हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और डे है ट्यूसडे। तो कल हम व्लॉगिंग नहीं कर पाए थे, व्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि कल थोड़ा हमारी तबीयत नहीं सही थी। तो इस वजह से कल मंडे का वीडियो हम नहीं शूट कर पाए थे। तो आज ट्यूसडे है तो हमने सोचा चलो आज का वीडियो बना लेते हैं। और इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत ठंडी गर्मी वाला मौसम हो गया है। तो फिर वही कोल्ड फीवर थोड़ा थोड़ा परेशान किए हैं। बच्चे छोटे वाले बेटे को हो गया था, डोडो को, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हमको भी लग रहा था। तो इसी वजह से फिर कल नहीं कर पाए थे। और कभी कभी सच में ना बहुत थकान सी लगने लगती है तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। बस यही रहता है कि जो मजबूरी में करना है कि हाँ जिसके बिना काम नहीं चलेगा वो कर लो, बाकी का छोड़ दो। तो कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो सुबह वही लगभग हम 5 बजे उठे थे, 5 पौने 5 पे ही उठ जाते हैं। और 2 घंटे में हमको सारे काम निपटाने रहते हैं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि 2 घंटे से पहले हो जाए, नहीं तो सुबह की सारी क्लीनिंग वगैरह और टोटल जितना सारा काम होता है, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बाकी जो भी कबर्ड वगैरह हैं, अलमीरा वगैरह हैं, हर जगह की, मतलब जो रैक बने हैं सब जगह की सफाई हम सुबह ही कर लेते हैं। हर जगह पोछना, जहाँ पे पेपर डाल रखा है उसको भी डेली पोछते हैं। तो ये सारे काम हम नहाने से पहले करते हैं। उसके बाद में जो है हम नहाते हैं, फिर किचन में आते हैं। ये हमारा डेली का रूटीन है। तो थोड़ा जल्दी उठ जाना तो सारे काम आराम से हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। हर चीज़ का हम वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं और फ्यूचर में देखेंगे अगर पॉसिबल होगा तो हम हर चीज़ का वीडियो शूट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि बहुत भागम दौड़ी रहती है सुबह, तो फिर अगर कोई वीडियो शूट करने वाला हो तो चलो कोई बात नहीं, वो वीडियो बनाता रहे और हम सारे काम करते रहें। लेकिन सारे काम अकेले करने होते हैं और सुबह हम जल्दी बहुत अगर उठ जाते हैं तो बच्चों को भी नहीं जगाते हैं। थोड़ी देर बाद ही सुशांत को उठाते हैं तो वो थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई करता है। उसके बाद में फ्रेश वगैरह होता है और हम ये उचित भी नहीं समझते हैं कि बच्चों को अभी से हम इसी में व्यस्त कर दें। हमको खुद नहीं अच्छा लगता है। मतलब अगर हम जल्दी उठा देते हैं तो सुशांत को ही उठाते हैं, डोडो को नहीं उठाते हैं। तो वो बैठ के उतनी देर पढ़ाई करता रहता है जितनी देर हम साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद में फिर वो नहा लेता है क्योंकि जब तक घर की सफाई नहीं हो जाती है उसके पहले हम बच्चों को नहाने नहीं देते हैं। जब साफ़ सफाई हो जाती है, घर धुल जाता है, उसके बाद में फिर हमारे बच्चे नहाते हैं। तो फिर चाहे जहाँ बैठें, चाहे जहाँ उठें, चाहे जो करें। और सफाई तो डेली करते हैं, घर की धुलाई भी डेली करते हैं, लेकिन वही होता है ना कि करते करते दिमाग में बैठ जाता है कि अभी। तो सबसे पहले जब हम उठते हैं ब्रश वगैरह करके झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद में फिर जो है सब कुछ पोंछ देते हैं। जहाँ से पर गीले कपड़े से पोंछने वाला होता है तो कपड़े अलग करके रखे हैं पोंछा के, तो गीले से पोंछते हैं। जहाँ पे सूखा पोंछने वाला था सूखा पोंछ देते हैं। उसके बाद में फिर ना घर की धुलाई करते हैं और धुलाई करने के बाद फिर कपड़े धुलते हैं। और जब घर की धुलाई हो जाती है तो धीरे धीरे बच्चों को भी जगाने लगते हैं। तो एक एक करके दोनों लोग उठ जाते हैं। फिर घर तो वो लोग उधर अपना काम किया करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। उसके बाद में फिर तब तक हमारे भी सारे काम हो जाते हैं। फिर सारे कपड़े एक साथ धो के बच्चों को नहला के फिर हम नहा लेते हैं। उसके बाद में फिर हस्बैंड जो है अपने काम शुरू करते हैं। उसके बाद में वो उठते हैं। तो ये हमारा मॉर्निंग का रूटीन होता है। और सच बताऊँ ना, सारे काम बहुत ईज़िली हो जाते हैं, बस थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। सारे काम बहुत ईज़िली हो जाते हैं ना, तो बाद में बहुत सुकून सा मिलता है। और फिर उसके बाद में जब किचन में आ जाओ ना तो किचन में भी लगभग 1 घंटा लग जाता है पूरा काम निपटाने में। चाय बनाओ, सब्जी बनाओ, सब जो भी पराठा वगैरह बनाना रहता है वो बनाओ। तो मेरे यहाँ मम्मी इतना काम कर देती हैं कि सब्जी वगैरह कट करके रख देती हैं, लहसुन वसुन वगैरह छील के रख देती हैं। तो बाद में सिर्फ हमको बनाना ही बनाना रहता है। तो किचन में आ गए थे तो उधर हमने सब्जी छौंक दी थी और चाय रख दी थी दूसरी तरफ। और उसी समय ना आटा भी लगा के रख देते हैं। तो जितनी देर में चाय पीते हैं उतनी देर में हमारा आटा काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाता है बनाने के लिए। तो आटा अच्छे से अगर तैयार रहता है, थोड़ा पहले लगा के रखो तो रोटियां अच्छी बनती हैं। तो इस वजह से ये 3 काम हम इकट्ठा करते हैं, मतलब चाय, सब्जी और आटा। फिर बैठ के ना सुकून से थोड़ी देर चाय पीते हैं क्योंकि मुझे भागम दौड़ी में चाय पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हम चाय के लिए अपनी ज़रूर टाइम निकालते हैं, थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पीते हैं। उसी समय बच्चों को भी जो भी नाश्ता वगैरह, जैसे बच्चों ने कभी कभी मना कर दिया कि पराठा नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है,
तो कुछ और नाश्ता दे देते हैं। और वही आज भी हुआ है। आज भी हमारे बच्चों ने जो है मना कर दिया था कि मुझे सब्जी पराठा या रोटी रोल बना के नहीं देना। कभी कभी जैम लगा के दे देते हैं पराठे में या रोटी में। ज़्यादातर तो हम रोटी ही बनाते हैं, पराठे बहुत कम बनाते हैं। लेकिन आज जो है हमने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी बेसन वाली, तो इसके साथ हमने पराठे बना दिए थे क्योंकि बच्चों को पसंद आते हैं इसके साथ पराठे। तो हमने सोचा चलो यही बना देते हैं। तो लौकी हमने ऐसे ही कट कर ली थी, बहुत नरम थी लौकी, एकदम सॉफ्ट थी, तो हमने उसको ग्रेट नहीं किया था। जब टाइट होती है तो ज़रूर से ज़रूर ग्रेट कर देते हैं, और टाइट नहीं रहती है तो फिर ऐसे ही कट करके छौंक देते हैं। इससे भी अच्छी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में। तो हमारे बच्चों को ना इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, काफ़ी शौक़ से खाते हैं दोनों लोग। और काफ़ी टाइम बाद बनाई भी थी आज। तो डोडो ने बोला मम्मा पराठा बना दीजिए, तो वही उसके लिए बना दिए थे पराठा। अब ये सारे काम निपटाने के बाद उसके बाद फिर सुशांत स्कूल चला जाता है। तो कभी कभी मिल्क शेक उसके टाइम पे बन जाता है, कभी कभी नहीं बन पाता है। तो जब वो स्कूल से लौट के आता है तब पीता है। तो आज उसने बनाना खा लिया था सुबह और मिल्क ले लिया था नॉर्मल ऐसे ही प्लेन, तो वो पी के चला गया था। और उसके बाद में हमने जो है बनाना मिल्क शेक बनाया था, तो ये उसके लिए हम रख देंगे। और सच बताऊँ ना तो सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, और कैसे मैनेज करते हैं हम ही जानते हैं। अकेले इतने सारे काम करने होते हैं, और ये भी नहीं है कि धीरे धीरे हम आराम से करें। अब जो हैबिट हो गई है तो करना तो है ही है, तो सारे काम भी फटाफट निपटाने रहते हैं। और टोटो को भी स्कूल छोड़ने जाना रहता है, तो दिमाग में बहुत सारी टेंशन भी रहती है, टाइम पे सब कुछ करना भी रहता है। लेकिन डेली का वही रूटीन हो गया है तो फिर मैनेज हो जाता है। तो सुशांत चला गया था, उसके बाद में हमारा टिफ़िन वगैरह हो गया था रेडी। और अब हम जो है लगा रहे थे हस्बैंड की और डोडो की टिफ़िन। तो अब चलेंगे, डोडो को छोड़ के आएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है डोडो अभी स्कूल नहीं जाता है अकेले। इस बार भी काफ़ी बोल रहे थे बेटा चले जाया करो, लेकिन नहीं जाने को तैयार होते हैं। तो जिस टाइम हम किचन में टिफ़िन वगैरह बनाते हैं उसके बाद में ही हम इन लोग का लंच पैक करके रख देते हैं। तो किचन वैसे तो कोशिश हमारी यही रहती है कि जाने से पहले सारे काम जो है निपट जाएं। बस थोड़ा ही बचता है, मेन सफाई कर डालते हैं, हल्का फुल्का जो पोंछना पछना रहता है वो मम्मी कर देती हैं। तो बच्चों का टिफ़िन भी रेडी हो जाता है, तो किचन से सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर अब चलेंगे जो है डोडो को रेडी करेंगे, और कपड़े भी हम डेली प्रेस करते हैं। इस समय तो सही बताएं तो काफ़ी टाइम से किया ही नहीं, ढेर सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस करने को। बस डेली इतने सारे काम ही हो जाते हैं कि आलस आ जाता है, ये लगता है कल कर लेंगे कल कर लेंगे, और नहीं हो पाते हैं। और इस टाइम नवरात्रि चल रही है तो फिर इधर उधर कहीं आना जाना भी पड़ता है, तो उसमें भी टाइम निकल जाता है। और सच बताऊँ ना, हम लोगों की लाइफ इतनी बिजी है कि एक इंसान जो जॉब करता है उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी हम लोगों की बिजी है। कहीं अगर आना जाना भी पड़ जाता है, कहीं किसी फंक्शन में या पार्टी में या किसी के घर कहीं भी पूजा पाठ में, तो वो टाइम भी ना बड़ा अजीब लगता है, बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है कि इतना टाइम मुझे निकालना है और इतने समय के लिए मुझे वहाँ जाना है। दिमाग में टेंशन बनी रहती है कि कहीं आना जाना है तो उसकी भी तैयारियाँ करो, उसमें भी अपना टाइम दो। तो इसी तरह बस धीरे धीरे करके चला करता है। और सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे तो हमने आपको बता दिए कि जो है पूरा दिन उसमें फिर बिज़ी नहीं जाता है। फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल छोड़ आते हैं, वहाँ से आते हैं तो सिर्फ हमको कपड़े फैलाने रहते हैं, और किचन अगर गंदा रहता है तो किचन साफ़ करना रहता है। तो वहाँ से आके बस ये 2 ही काम हमारे बचते हैं। फिर उसके बाद में ना सुकून से थोड़ी देर बैठते हैं, और कभी कभी मन कर जाता है तो दोबारा फिर चाय पी लेते हैं, नहीं तो फिर नहीं पीते हैं। तो ये देखिए इधर करने लगे थे हम कपड़े प्रेस, और हस्बैंड के भी नहीं थे किए, हमारे भी नहीं। कब हमारा तो चलो कभी कभार नहीं करते हैं, जैसे कोई कॉटन ड्रेस नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं रहता है कि उसमें हम प्रेस करें अपने लिए। और कॉटन रहता है ना, चलो नहीं पड़ता है तो चल जाएगा, बाकी सबके तो करने ही पड़ते हैं। तो आज मेरा भी कॉटन है और मुझे भी करना पड़ेगा कुर्ती को प्रेस। तो इधर डोडो भी आ गए थे रेडी होने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब माँ अंदर रूम में जाएगी
तो हमको रेडी करेगी। तो जितनी देर हम किचन में रहते हैं और नाश्ता वगैरह इन लोगों को देते हैं, करवाते हैं, उतनी देर ये अंदर रूम में नहीं आएंगे, क्योंकि इनको भी डेली का रूटीन और हर चीज़ का टाइम पता है। तो जैसे ही हमारे सारे किचन के काम हो जाते हैं और इनका टिफ़िन वगैरह पैक हो जाता है, बस ये उठ के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि फिर इनको पता रहता है कि माँ अब तुरंत कपड़े आयरन करके पहनाएगी। तो सुबह जब ये नहाए थे ना, तो नेकर पहन के बाहर रूम में बैठे थे। बनियान वगैरह हमने निकाल के रख दी थी, लेकिन कभी कभी मूड आता है तो पहन लेते हैं और कभी कभी नहीं मन होता है तो फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो डायरेक्ट हम ही रेडी करते हैं। तो वही आए थे, तो इधर देखिए मोबाइल रखा हुआ है, वीडियो बन रहा है, तो फिर शर्मा गए थे। तो जो है कबर्ड में सारे फ्रेंड्स छुपने लगे थे और लेंगे। तो ये देखिए आप लोगों से बोल रहे थे, और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, उसको जब मूड में आ जाता है तो रिवाइज़ किया करते हैं। तो वही फिंगर दिखा के बता रहे थे, तो 2 वेजिटेबल्स, 2 फ्रूट्स, 2 फ्लावर्स, यही सब बता रहे थे आप लोगों को। और वो वॉइस मैंने इनकी हटा दी है, थोड़ी सी मैंने रखी है इसके पहले जो इन्होंने बोला था। और दिन भर कुछ ना कुछ बोला करते हैं, जब स्कूल से आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बताया करते हैं, बोला करते हैं, और हमको पढ़ाया भी करते हैं कि माँ ये आपको आता है कि नहीं आता, ये आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। बहुत सारे इनके क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी, जितना खुद नहीं पढ़ते उससे ज़्यादा तो हमें को पढ़ा देते हैं। तो आज इनको हाउस ड्रेस पहन के जाना था, डे के अकॉर्डिंग जो है पहन के जाते हैं ये लोग हाउस ड्रेस। तो वही हम इनको पहना रहे थे, तो ये भूल गए थे, तो हमसे कह रहे थे कि माँ मुझे ये नहीं पहन के जाना, मुझे नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के जाना है। तो हम इनसे कह रहे थे नहीं बेटा, आज हाउस ड्रेस पहन के जाना है। तो इनका हाउस ड्रेस का डे दूसरा है और सुशांत का दूसरा है, तो दोनों लोग जो है अलग अलग पहन के जाते हैं। तो कभी कभी उसके लिए भी ना ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि मुझे और भाई जी को एक साथ पहन के जाना है, और मैं और भाई जी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर अलग अलग क्यों पहन के जाते हैं। तो वही बताया ना कि बच्चों के दिमाग का क्या है, कब क्या पूछने लगे कुछ पता नहीं चलता है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर हर समय लेके घूमते हैं ये लोग अपने माइंड में। तो अब इनको रेडी करके चलेंगे, स्कूल छोड़ के आएंगे। और सुबह का ना बस एक ही काम मुझे थोड़ा अजीब लगता है और करने का भी मन नहीं करता, इनको स्कूल छोड़ने का। और कभी कभी मन नहीं करता है कि जाऊं, लेकिन ये जाने को रेडी नहीं होते तो फिर मजबूरी में जाना पड़ता है। बस यही लगता है कि थोड़े दिन की बात है, नहीं तो फिर इनका और सुशांत का टाइम सेम हो जाएगा, तो दोनों लोग एक साथ चले जाया करेंगे, तो हमारी टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी फिर भी 2 साल हैं, 2 साल बाद ही ये जाएंगे। जब ये सेकेंड में पहुँच जाएंगे तब ये अपने भाई के साथ जो है डेली स्कूल जाएंगे, नहीं तो अभी फर्स्ट तक तो इनका टाइम चेंज ही रहेगा। फर्स्ट के बाद इनके स्कूल में ना छोटे बच्चों का बड़े बच्चों का टाइम सेम हो जाता है, तो फिर सारी प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो जाएंगी। और इनके बाल में ना आगे थोड़ा राउंड राउंड जैसा बना हुआ है, तो कभी कभी कॉम्ब करने में थोड़ा दिक्कत होने लगती है, मतलब मांग सीधी नहीं निकलती है। तो वही हम बार बार कंघी कर रहे थे, तो हम गुस्सा होने लगे थे, बोले थे आप बार बार कंघी ही करती रहोगी तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, इनको रेडी करने लगो। तो बस यही लगता है कि कितनी जल्दी हम स्कूल पहुँच जाएँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लाइक और शेयर की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अब इनको लगा देते हैं भगवान जी का टीका, और हम अपने दोनों बच्चों को डेली जो है टीका लगा के भेजते हैं भगवान जी का। हर पेरेंट्स तो अपने बच्चों के साथ अच्छा ही करना चाहता है, और जितना जिसको पता रहता है हर इंसान उतना करता है। तो हम भी जो मतलब अच्छा लगता है हमको, तो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं जो हमको सही लगता है। तो फाइनली हम निकल चुके थे घर से स्कूल के लिए, और पहुंचने वाले हैं स्कूल। तो इनको छोड़ेंगे और इधर से हस्बैंड निकल जाएंगे अपने ऑफिस हमको छोड़ के। तो यही है हमारा मॉर्निंग रूटीन, और 5 से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक का ये रूटीन है। इतनी देर में हम इतने सारे काम निपटाते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।